हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय राजधानी। दुनिया अक्सर इंसान की ताकत देखती है, लेकिन इतिहास हमेशा उस इंसान का बनता है जो अपनी कमजोरी को ताकत बना लेता है। जापान के एक छोटे से कस्बे में एक बच्चा रहता था। नाम था ओकायो। उसका सपना था जूडो सीखना, लेकिन बचपन की एक दुर्घटना में उसका बायां हाथ कट चुका था। दुनिया कहती थी यह लड़का कभी योद्धा नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर आग थी। वो हार मानने वालों में से नहीं था। आखिरकार उसे एक महान गुरु के पास ले जाया गया। गुरु ने पूछा, तुम्हारा एक हाथ नहीं है, तुम लड़ोगे कैसे? ओकायो बोला, ये बताना आपका काम है, मुझे तो सिर्फ जीतना है। गुरु उसकी आंखों में जलती आग पहचान चुके थे। प्रशिक्षण शुरू हुआ। बाकी विद्यार्थी नई नई तकनीकें सीख रहे थे, लेकिन ओकायो को सिर्फ एक किक सिखाई गई। एक महीना, एक साल, 2 साल, लेकिन वो अब भी सिर्फ उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। उसने पूछा, गुरुजी, बाकी सब नई चीजें सीख रहे हैं और मैं केवल एक किक का अभ्यास कर रहा हूं। गुरु बोले, तुम बस अभ्यास करो, प्रश्न नहीं करना है। और फिर 8 साल बीत गए। पूरी दुनिया का सेंशई चुनने की प्रतियोगिता का दिन आया। ओकायो मैदान में उतरा। पहला मुकाबला जीत गया। दूसरा मुकाबला जीत गया। तीसरा मुकाबला कठिन था, लेकिन जीत गया। अब फाइनल था। सामने था एक विशाल, अनुभवी, भयानक योद्धा। लोग कह रहे थे यह लड़का 1 मिनट भी नहीं टिकेगा। मैच शुरू हुआ। ओकायो पिछड़ रहा था। रेफरी ने मुकाबला रोकने की बात कही, लेकिन तभी गुरु गरज कर बोले, मैच जारी रहेगा। विरोधी को घमंड हो चुका था। उसने अपना गार्ड उतार दिया और अगले ही पल ओकायो की वही किक बिजली बनकर गिरी। विरोधी वहीं धराशायी हो गया। पूरा मैदान स्तब्ध था। ओकायो विजेता बन चुका था। उसने गुरु से पूछा, मैं सिर्फ एक मूव सीख कर कैसे जीत गया? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुमने उस एक किक पर इतनी महारत हासिल कर ली
कि दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और इस किक को रोकने का एक ही तरीका था, तुम्हारे बाएं हाथ को पकड़ना, और वो आपके है ही नहीं। ओकायो समझ चुका था उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। याद रखिए स्टूडेंट्स, आपकी कमजोरी आपकी हार नहीं है। अगर आपके अंदर जुनून, विश्वास और तपस्या करने की शक्ति है, तो वही कमजोरी एक दिन आपकी पहचान बन जाएगी। और ऐसी ही तपस्या की भूमि है राजधानी एजुकेशनल ग्रुप, पचकोड़िया, झोबनेर, जयपुर, जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता, उन्हें अपनी कमजोरी को ताकत बनाना सिखाया जाता है। डॉक्टर रमेश यादव, जो बच्चों को हमेशा ये एहसास दिलाते हैं, अगर आपके अंदर जीतने की आग है तो दुनिया की कोई कमी आपको रोक नहीं सकती।